नमस्कार दोस्तों, इस वक्त बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, आपको बता दें, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रवासी मजदूरों की हालत देखकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ निर्मला सीतारमण के तंज पर राहुल गांधी ने एक गजब जवाब दिया है, जिससे सारी बीजेपी खामे में चुप्पी साध ली है। तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात में राष्ट्रपति शासन की मांग जोरों से उठने लगी है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए तो अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। तो बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आपको बता दें, भाजपा पर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की अफवाह फैलाने को लेकर निशाना साधते हुए राज्य के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार मजबूत और स्थिर है और अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मलिक ने भरोसा जताया कि संख्या बल महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के पक्ष में है और तीनों दल शिवसेना, रासपा और कांग्रेस एकजुट हैं। एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मलिक ने एक चैनल को बताया, सरकार मजबूत एवं स्थिर है, संख्या बल एवीए के पक्ष में है, तीनों दल एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन भाजपा के लोग पिछले कुछ दिनों से अफवाह फैला रहे हैं। भाजपा के लोग महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगेगा और यह सरकार गिरेगी, कुछ इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार कोविड-19 से लड़ने में केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कर रही। मलिक ने दावा किया है कि देश में सबसे ज्यादा लोगों की जांच महाराष्ट्र में हुई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, भाजपा अफवाह फैला रही है, हमारी सरकार मजबूत है। भाजपा के राज्यसभा सदस्य नारायण राणे ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से सोमवार को मुलाकात की और वैश्विक महामारी से निपटने में शिवसेना नीत राज्य सरकार की विफलता के मद्देनजर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बाला साहब थोराट ने मंगलवार को कहा कि प्रदेश बीजेपी के नेता सत्तारूढ़ गठबंधन को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। कांग्रेस राज्य में शिवसेना की अगुवाई वाली महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार की एक घटक है। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी इस सरकार का हिस्सा है। थोराट ने आज संवाददाताओं से कहा कि प्रदेश में बीजेपी नेता सत्ता के लालची हैं। वे वर्तमान स्थिति में सरकार की मदद करने की नहीं सोच सकते, बल्कि वे सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्व विभाग का प्रभार संभाल रहे थोराट ने कहा कि सरकार के अस्थायित्व को लेकर कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन स्थिर है और हम सही तरीके से काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रवासी मजदूरों की हालत पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है और उसने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दिया है। जी हां, आपको बता दें, कोरोना वायरस की महामारी के बीच देश भर में प्रवासी मजदूरों की हालत पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि हालत सुधरने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की जरूरत है। मीडिया में प्रवासी मजदूरों की मुश्किलों से संबंधित खबरों को संज्ञान में लेते हुए जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले में सभी राज्यों को व केंद्र शासित प्रदेशों को भी नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के इंतजामों में खामियां हैं। अभी भी सड़कों, हाईवे, रेलवे स्टेशनों व राज्य की सीमाओं पर प्रवासी फंसे हुए हैं, जिनके लिए खाना, पानी और आश्रय आदि की तुरंत व्यवस्था करने की आवश्यकता है। अपने आदेश में पीठ ने बेंच से कहा कि अखबारों और मीडिया में लगातार खबरें दिखाई जा रही है कि किस तरह प्रवासी मजदूर देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हैं। वे पैदल ही या साइकिल पर लंबा सफर तय कर रहे हैं। यही नहीं, उनके लिए खाना, पानी आदि की भी दिक्कत है। ऐसे समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर तुरंत कदम उठाना चाहिए। हालांकि सरकारें प्रवासी मजदूरों को भेजने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यह अभी काफी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में उसे बहुत सारे पत्र और ज्ञापन भी मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करेगा। इसके साथ ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को गुरुवार को केंद्र व राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों से सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराने को भी कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ निर्मला के तंज पर राहुल गांधी ने गजब जवाब दे दिया है। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पिछले दिनों दिल्ली में घर लौट रहे कुछ प्रवासी मजदूरों से मिले थे। उनकी तस्वीरें आई तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तंज कसते हुए कहा था कि राहुल ने ऐसा करने उन मजदूरों का वक्त खराब किया, वे ड्रामाबाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सड़क पर बैठकर मजदूरों से बात करके उनका टाइम खराब कर रहे थे। इससे अच्छा होता उनके बच्चे सूटकेस को पकड़कर उसके साथ पैदल चलते। अब कांग्रेस नेता ने इस तंज का अपने अंदाज में जवाब दिया है। राहुल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि अगर वे मुझे परमिशन दे तो मैं जरूर बैग उठाकर ले जाऊं। उन्होंने कहा कि एक का नहीं 10-15 का बैग मैं उठाकर ले जाऊंगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि मजदूरों से बातचीत करने में उनका लक्ष्य एक ही है। उन्होंने कहा कि मैं उनके दिल में क्या है यह समझाने की कोशिश करता हूं। मैं सच बोलूं तो मुझे इसका बहुत फायदा मिला। उनकी जानकारी और ज्ञान से मुझे बहुत फायदा मिला
मिलता है। जहाँ तक मदद की बात है, मैं मदद करता रहता हूँ। अगर वो मुझे परमिशन दे तो मैं जरूर बैग उठा कर ले जाऊँ। एक का नहीं 10-15 का बैग उठा कर ले जाऊँ। राहुल गांधी ने कहा कि अगर वो चाहती हैं मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश चला जाऊँ, मुझे वहाँ अलाउ कर दे, मैं पैदल यहाँ से निकल जाऊंगा। जितने लोगों की मदद मैं रास्ते में कर सकूंगा मैं करूंगा। मैं गरीबों से बातचीत करता हूँ, मजदूरों से बातचीत करता हूँ, उनके दिल में क्या है वो उसको समझने की कोशिश करता हूँ। और मैं सच बोलूं तो मुझे इसका काफी फायदा मिलता है, क्योंकि उनकी जानकारी से, उनके ज्ञान से मुझे काफी फायदा मिलता है। अब जहां तक मदद की बात है, मैं मदद करता रहता हूं और मेरा कोई इतराज नहीं है। मैं अगर वो मुझे परमिशन दें, मैं जरूर बैग उठा के ले जाऊं। मगर वो मुझे परमिशन नहीं देंगे, अगर दे दें मैं चला जाऊंगा। एक का नहीं 10-15 का उठा के ले जाऊंगा। मगर मेरा लक्ष्य, मेन लक्ष्य जो उनके दिल में है, वो हिंदुस्तान की जनता तक पहुंचाने का है। मैंने ये जो छोटी सी फिल्म बनाई, ये मैंने इसलिए बनाई कि हमारे जो बाकी नागरिक हैं, इनकी पीड़ा को समझें, इनके दुख, इनके दर्द को सुनें। काफी बड़ा इंपैक्ट होता है अगर व्यक्ति इस बात को सुने, क्योंकि ये लोग हमारी शक्ति हैं, ये लोग हमारे भविष्य हैं। और अगर हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो हम फिर किसकी मदद करेंगे? वो फाइनेंस मिनिस्टर की व्यू है कि अगर मैं उनसे बात करता हूं तो ये ड्रामा है। ठीक है, वो उनकी व्यू है, मैं उनको धन्यवाद करता हूं और मैं उनसे कहता हूं कि अगर वो चाहती हैं तो मैं यहां से उत्तर प्रदेश चला जाऊंगा, मुझे वहां अलाउ कर दें, मैं पैदल यहां से निकल जाऊंगा और जितने लोगों की मैं मदद रास्ते पे कर सकूंगा मैं कर दूंगा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा है और लॉकडाउन फेल होने का आरोप भी लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 महीने पहले कहा था कि हम 21 दिन में कोरोना वायरस को हरा देंगे, लेकिन अब 60 दिन के बाद हमारे देश में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है और लॉकडाउन को हटाया जा रहा है। राहुल बोले कि लॉकडाउन का मकसद पूरी तरीके से फेल हो गया है। राहुल गांधी बोली कि लॉकडाउन के 4 चरणों में वो नतीजे नहीं मिले हैं जो पीएम ने उम्मीद की थी। ऐसे में अब हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि सरकार आगे क्या करेगी, क्योंकि लॉकडाउन फेल हो गया है। राहुल ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी शुरुआती वक्त में फ्रंट फुट पर खेलते हुए दिखे, लेकिन अब वो बैक फुट पर है, लेकिन पीएम को फिर फ्रंट फुट पर आना होगा। कांग्रेस नेता बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पैकेज में ऐलान किया है उसमें कुछ नहीं होने वाला है। सरकार में बैठे लोगों को डर है कि अगर गरीबों को ज्यादा पैसा दिया तो बाहर के देशों में गलत संदेश जाएगा। राहुल ने कहा कि भारत की शक्ति ये गरीब ही है, ऐसे में बाहर की चिंता नहीं करना चाहिए। मजदूरों की समस्या को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि आज मजदूर कह रहे हैं कि हमारा भरोसा टूट गया है। ये शब्द किसी को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि देश में किसी का भरोसा नहीं टूटना चाहिए। सरकार अभी भी मजदूरों की मदद कर सकती है और हर मजदूर के खाते में 7,500 रुपए दे सकती है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक हलचल आ जाने के बाद शरद पवार का बहुत बड़ा बयान आया है। जी हाँ, आपको बता दें, कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में भी अब हलचल तेज हो गई है। आलम यह है कि मातृश्री से लेकर राजभवन तक बैठकों का दौर जारी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार जहां गवर्नर से मिले, वहीं मातृश्री में उद्धव ठाकरे के साथ करीब 1.5 घंटे तक मंत्रणा की। उधर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता नारायण राणे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस बीच बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। चर्चा है कि इसके बाद वो गवर्नर कोश्यारी से मिलेंगे। वहीं कुछ दिन पहले शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत भी राज्यपाल से मिले थे। इन सब घटनाक्रम के बीच आज सुबह शरद पवार ने बयान जारी कर कहा है कि उद्धव ठाकरे के ऊपर कोई खतरा नहीं है, कांग्रेस की मदद से सरकार स्थिर है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बातचीत में कहा है कि सरकार के ऊपर कोई खतरा नहीं है, कांग्रेस की मदद से सरकार स्थिर है, जो अटकलें लगाई जा रही वो बेबुनियाद है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, बीजेपी ने की महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग, तो शिवसेना पलटवार करते हुए गुजरात में राष्ट्रपति शासन मांग करने की बात जोरों से रखी है। जी आपको बता दें, कोरोना संकट
संकट के बीच महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा के बीच सियासी हमला जारी है। शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा सांसद नयनार राणे के महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग पर पलटवार करते हुए कहा कि कोविड-19 संकट से निपटने में गुजरात का प्रदर्शन सबसे बुरा है और इसलिए सबसे पहले उसे केंद्र के शासन के तहत रखा जाना चाहिए। किसी पार्टी या नेता का नाम लिए बिना संजय राउत ने कहा कि विपक्ष को पृथकवास में रखा जाना चाहिए और कहा कि महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने के उनके प्रयासों का उल्टा असर होगा। हालांकि भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि भले ही महाराष्ट्र में कोविड-19 की स्थिति भयावह है, लेकिन वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में विपक्षी भाजपा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रावत ने कहा कि अगर आप कोविड-19 संकट पर गुजरात उच्च न्यायालय की गुण दोष व्याख्या देखें तो राज्यों का कार्य प्रदर्शन महाराष्ट्र की तुलना में बुरा है। रावत ने कहा कि संवाददाताओं को बताया, अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो केंद्र को गुजरात के साथ शुरू कर देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हेमंत कटारे ने कांग्रेस को लेकर कुछ ऐसी बात कही है। जी हां, आपको बता दें, मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता और ग्वालियर के अटेर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने बीजेपी में शामिल होने की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस में ही रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कई बड़े नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। जल्द ही उनके नामों का खुलासा कमलनाथ करेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर हेमंत कटारे ने कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। उपचुनाव में कांग्रेस कई सीटों पर जीत दर्ज करेगी। आपको बता दें कि आज सोशल मीडिया पर कई खबरें वायरल हो रही थी, जिसमें हेमंत कटारे सहित कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के बीजेपी में शामिल होने का दावा किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ लोन अदायगी में छूट की अवधि में भी ब्याज लेने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई और केंद्र से जवाब मांगा है। जी हां, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी की वजह से कर्ज की अदायगी में छूट की अवधि के लिए ब्याज पर मांग को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक से जवाब मांगा है। बता दें कि कोविड-19 की वजह से कर्ज की अदायगी में छूट की अवधि को अब 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र और आरबीआई को नोटिस जारी किया है और उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने बेंच को जानकारी दी कि सरकार ने पहली बार ऋण अदायगी में 3 महीने की छूट दी थी, जो 31 मई तक थी। इस अवधि को अब 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। उन्होंने कहा कि बैंकों से कर्ज लेने वाले को इस तरह से दंडित नहीं किया जाना चाहिए और इस अवधि के लिए बैंकों को कर्ज की रकम पर ब्याज नहीं जोड़ना चाहिए।